जमीन घोटाले मामले में एक बार फिर से ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है। शुक्रवार की दोपहर रांची के चर्चित जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी। कांके रोड और बता दें आपको साथ ही साथ चेशयर होम स्थित कमलेश के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। कमलेश के कांके रोड के एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट सहित कुछ अन्य ठिकानों पर ईडी की टीम ने एक साथ छापेमारी शुरू की। आरोप है कि पिछले 10 सालों के दौरान कमलेश कुमार ने जमीन के कागजातों में हेरफेर कर करोड़ों की संपत्ति जमा की। रांची जमीन घोटाले में गिरफ्तार कई आरोपियों की ओर से कमलेश कुमार को लेकर चौंकाने वाली जानकारियां ईडी को दी गई। जानकारी यह भी है कि कमलेश के ऊपर कई बड़े अफसरों का हाथ है, जिसमें कई पुलिस अधिकारी शामिल हैं। झारखंड के एक बड़े पुलिस अधिकारी कमलेश के चलते विवादों में फंसे थे। मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। जमीन मामले में ही कमलेश को पूर्व में भी रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में भेजा था। तो जमीन घोटाले मामले में एक बार फिर से ईडी की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। शुक्रवार की दोपहर रांची के चर्चित जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी। कांके रोड और चेशयर होम स्थित कमलेश के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की गई। कमलेश के कांके रोड के एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट सहित कुछ अन्य ठिकानों पर ईडी की टीम ने एक साथ छापेमारी शुरू की। आरोप है कि पिछले 10 सालों के दौरान कमलेश कुमार ने जमीन के कागजातों में हेरफेर करते हुए करोड़ों की संपत्ति को जमा किया। रांची जमीन घोटाले में गिरफ्तार कई आरोपियों की ओर से कमलेश कुमार को लेकर चौंकाने वाली जानकारियां जो है वो ईडी को दी गई थी। और जानकारी यह भी है कि पुलिस जिस तरह से तफ्तीश में जुटी है, कमलेश के ऊपर कई बड़े अफसरों के हाथ होने की जो जानकारी है वो सामने आई है और इसमें कई पुलिस अधिकारी भी शामिल बताए जाते हैं। झारखंड के एक बड़े पुलिस अधिकारी कमलेश के चलते ही विवादों में फंसे थे। और साथ ही हम आपको बता रहे हैं ये जो कमलेश है उनकी किन किन राजनीतिक हस्तियों के साथ में तस्वीरें हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ में तस्वीरें हैं। अगर बात करें निर्मला सीतारमण की, वो भी इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। और ये वही कमलेश है जो कि जमीन मामले में कमलेश को पूर्व में रांची पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल में भेजा था। और कांके रोड और चेशयर होम स्थित कमलेश के ठिकानों पर जिस तरह से ईडी की छापेमारी हुई, कमलेश के कांके रोड के एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट सहित कुछ अन्य ठिकानों पर ईडी की टीम ने एक साथ छापेमारी की। यह आरोप है कि पिछले 10 सालों के दौरान कमलेश कुमार ने जमीन के कागजातों में हेरफेर करते हुए करोड़ों की संपत्ति को जमा किया। रांची जमीन घोटाले में गिरफ्तार कई आरोपियों की ओर से कमलेश कुमार को लेकर चौंकाने वाली जो जानकारियां हैं वो ईडी को दी गई है। और जानकारी है कि कमलेश के ऊपर कई बड़े अफसरों का हाथ भी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता चित्रंजन लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए चित्रंजन, जो ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है, झारखंड में जमीन घोटाले की जांच ईडी तो कर रही है। इस जांच की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए कई नए ठिकानों पर ईडी की दबिश जो है वो देखी जा रही थी। अब ईडी की टीम रांची के कांके और चेशयर रोड स्थित घर में छापेमारी करती नजर आ रही है। यह मामला जमीन घोटाले से जुड़ा है। ईडी की टीम घंटों से घर में मौजूद दस्तावेज, डिजिटल उपकरण के साथ साथ अन्य चीजों को खंगालने में लगी हुई है। कई दस्तावेज भी मिलने की इसमें जानकारी है। जमीन घोटाले में जो बड़ा किरदार है कमलेश, उसके अलावा आदिवासी जमीन को जनरल बनाकर बेचने के, गौरख धंधा करने के खेल में और आखिर कौन कौन शामिल हैं? देखिए लोकेश, यह पूरा मामला जो है वो 2 ठिकानों पर अब तक जो जानकारी मिली है कि 2 से अधिक ठिकानों पर भी ईडी की रेड जो है वो चल रही है। अब तक साफ तस्वीरें नहीं आ पाई कि किन किन ठिकानों पर जो है ईडी की रेड चल रही है, लेकिन कमलेश के 2 ठिकानों पर जो है ईडी की रेड चल रही है। एस्टर ग्रीन जो अपार्टमेंट है कांके रोड स्थित, कांके रोड के चांदनी चौक स्थित, वहां पर भी इनकी रेड चल रही है। वहां पे कमलेश के ठिकाने से ऐसा बताया जा रहा है कि जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि करोड़ों रुपए के जो कैश की वो मिले, पैसे की बरामदगी हुई। साथ ही साथ जो कुछ
जो है ऐसे सामान भी बरामद हुए जो गैर कानूनी है। अब तक वो बातें स्पष्ट नहीं हुई है कि क्या कुछ मिला है। लेकिन आप देखिए, दो तस्वीरें हमने भेजी हैं लोकेश। एक तस्वीर एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है कि सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी जी। उसी तरह कमलेश का जो एक थॉट पे चलता था कि झारखंड में सरकारें गिरेंगी बनेंगी सत्ता परिवर्तन होंगे, नेता के किसी भी दल के हो सभी नेताओं के साथ इनका संबंध था, संबंध अच्छे संबंध थे लोकेश। आपको और हमको अगर किसी नेता के साथ बड़े लीडर्स के साथ अगर फोटो खिंचाने हो तो हम लोग को भी महीनों लगते हैं कि उनसे संपर्क करना पड़ता है, पैरवी करानी पड़ती है। लेकिन एक भूमाफिया जो है कि सरकार किसी की भी हो उनके साथ जाता है, मन साझा करता है बड़े बड़े नेताओं के साथ। एक तस्वीर है जहां पे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ उनकी तस्वीर है, वो गुलदस्ता देते हुए उनको बधाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर झारखंड की राजनीति से ऊपर देश की राजनीति में भी उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उनके साथ जो है उनकी एक तस्वीर है। साथ में उनके साथ बीजेपी का, देखिए झारखंड में 2-3 पार्टियां ही प्रमुख पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, आजसू। जेएमएम के साथ तस्वीरें आपने देखी, बाबूलाल मरांडी और सीतारमण के साथ भी इनकी एक तस्वीर है। हाल के दिनों में निर्मला सीतारमण जो है चुनाव के वक्त रांची पहुंची थी, वहां उन्होंने फोटो खिंचाया, इनको वेलकम किया। तो 2 तस्वीरें हैं, दोनों अलग अलग सत्ताधारियों के साथ इनकी तस्वीर है। मतलब राजनीतिक रसूख तो ये रखते थे, इन तस्वीरों से साफ है। बिना राजनीतिक रसूख के इतने बड़े जमीन घोटाले पर आपका नाम नहीं आ सकता। देखिए, जब शेखर कुशवाहा की गिरफ्तारी हुई थी, जब उनसे ईडी जांच कर रही थी, तभी इनका नाम सामने आया था कि इनकी भी संलिप्तता है बड़े पैमाने पर जो जमीन का ये खेल करते। देखिए खेल करते क्या थे, देखिए झारखंड की जो जमीन है इसमें बहुत सारे विवाद है। जमीन के खेल पे बहुत लोगों की संलिप्तता, बहुत अधिकारियों की संलिप्तता। आप सोचिए कि जमीन के ही खेल पे रांची के तत्कालीन डीसी छवि रंजन जेल के पीछे हैं, सलाखों के पीछे हैं, ईडी ने गिरफ्तार किया। राज्य के मुखिया जिन पर सत्ता की बागडोर थी, जिन पर राज्य की कमान थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे जमीन के मामले पर ही। आप सोचिए कि झारखंड में किस पैमाने पर जमीन का खेल चल रहा है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी संलिप्त है इस खेल में लोकेश। तो उसी शेखर कुशवाहा की गिरफ्तारी में ही के बाद जब ईडी उनसे जांच पूछताछ कर रही थी तब इनका नाम आया था। और ये बहुत कम समय पे बहुत अकूत संपत्ति जिसे कहा जाता है इन्होंने इकट्ठा किया था। उसके बाद से ईडी के रडार में थे ईडी, और जब ईडी इनको समन भी किया था, लेकिन ईडी के समन पर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। ईडी के समन पर ये पेश भी नहीं हुए थे और ईडी के समन पर ये भागे फिर रहे थे, अपने ठिकाने भी बदल रहे थे। कहा जा रहा था कि ये अपने आवास पर भी कई दिनों तक रुकते नहीं थे ताकि ईडी कहीं ऐसा ना हो कि ईडी पहुंचे और ईडी की पकड़ में ये आ जाए, इनकी गिरफ्तारी हो जाए। इस तरह का डर एक खौफ इनके मन में था। लेकिन जब ये काम करते हैं जमीन का तो बेखौफ होकर ये काम करते हैं और लोगों में भी इनके नाम का डर है कि इनको जो है कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी से लेके सभी तरह के सफेद पोस्ट हो, प्रशासनिक अधिकारी सबका संरक्षण इनको प्राप्त है। और ऐसा कहा जाता है इनके बारे में कि कई अधिकारियों के भी पैसे ये जो है जमीन में लगाते थे और कई अधिकारियों को भी इन्होंने परसेंटेज के खेल में जो जमीन है वो दे रखा था। जमीन के मामले में ही ये जो है एक बार इनका नाम सामने आया है कि सरकारी जमीन को ही या बिक्री कर रहे थे। उस मामले पे ये जेल भी जा चुके हैं। तो कई मामले इन पर चल रहे थे पहले से ही। हालांकि वो मामला जो है हेमंत सोरेन के समय ही खुला था, उस समय ही ये जो है पकड़ में आए थे। लेकिन जैसी जैसे ईडी इस मामले पर आती गई, जमीन के मामले पर जांच का दायरा बढ़ाते गई, कई लोग जो है वो गिरफ्तार हुए। आप सोचिए अंतु तिर्की जो जेएमएम के नेता थे उनके बाद से ही कई नाम जब सामने आए, शेखर कुशवाहा जैसे नाम जब सामने आए, जब शेखर कुशवाहा से पूछताछ की गई तो इनका नाम आया। और भी कई लोग हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं कि उनसे भी पूछताछ ईडी कर सकती है, क्योंकि इनके यहाँ पे कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कई लोगों के इन्वेस्टमेंट के पेपर मिले हैं कि मिले हैं। साथ ही साथ कई अधिकारियों के भी डायरी में नाम नंबर्स हैं शॉर्टकट तरीके से कि कैसे उनसे बातचीत होता था। और ऐसा कहा जाता है कि डीसी कार्यालय में भी इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। पकड़ इतनी मजबूत है कि ये कागजातों में भी फेरबदल कर देते हैं।
इनके फोन कॉल्स पर भी कागजात पे फेरबदल हो जाते हैं। अब सोचिए जिनके कॉल से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे जो जमीन के कागजात है उन पे फेरबदल हो जाता है, उनमें छेड़खानी हो जाता है, तो इनका रसूख किस लेवल का है अंदाजा लगाइए लोकेश। हमने तस्वीरों से आप समझने की तस्वीरें हमने देखी और चित्रंजन साथी यहाँ पे देखो, झारखंड में 2 साल से ईडी जमीन घोटाले की जांच तो कर रही है और इस जांच में दर्जनों लोग जो हैं वो जेल में जा चुके हैं, लेकिन जांच का दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस पूरे घोटाले के अंतिम छोर तक ईडी पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। हर दिन ईडी दफ्तर में कई लोगों को तलब किया जाता है, पूछताछ की जाती है और पूछताछ से निकली कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जगह जगह पर छापेमारी भी की जाती है। आज की इस छापेमारी में कई चीजें ईडी को मिलने की सूचना है। इसके पहले भी कमलेश के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जो है वो हो चुकी है और इनका लिंक जमीन घोटाले के मुख्य किरदार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अब तक जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन सहित दर्जनों जमीन कारोबारी और दलाल को ईडी ने जेल भेज दिया है। इस जमीन घोटाले में झारखंड में एक सिंडिकेट काम कर रहा था और सभी के जो काम है वो अलग अलग बांटे गए थे। कोई नकली दस्तावेज को बनाता, कोई कब्जे करने वाली जमीन को तलाशता था और इसके बाद फिर बिक्री करने की जो जिम्मेदारी थी वो दी जाती थी। अब ईडी की जांच में परत दर परत क्या लगता है आज क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं? देखिए लोकेश, अब तक कुल 21 लोगों का जो गिरफ्तारी है वो हुई है जमीन लैंड मामले पर, लैंड स्कैम मामले पर। मुख्यमंत्री से लेकर छवि रंजन डीसी से लेकर शेखर कुशवाहा तक के अगर नामों को जोड़ेंगे तो कुल 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सबसे बड़े नाम भी शामिल हुए, क्या ऐसे जमीन के माफिया, इन्हें दलाल नहीं इन्हें माफिया इसलिए कहा जाता है लोकेश, ताकि ये किसी चीज से डरते नहीं, किसी की हत्या करानी हो, किसी को धमकाना हो, ये इनको किसी चीज का डर नहीं, क्योंकि इनका रसूख ऐसा है, इनकी राजनीतिक इनकी प्रशासनिक पकड़ ऐसी है कि कहा जाता है, आपने सुना होगा 7 खून माफ, तो इनके लिए 7 खून नहीं, कितने भी गुनाह करे इनके लिए हर गुनाह माफ हो जाता है, क्योंकि गुनाह का ये कोई सबूत प्रशासन को इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि प्रशासन भी इनके संरक्षण में रहती है, इनको संरक्षण देती है। तब तो इतना बड़ा खेल जो है वो खेला जाता है राज्य में जमीन को लेकर। लैंड स्कैम इतने बड़े पैमाने पर हुआ है। देखिए लैंड स्कैम का सबसे बड़ा कारण जो है राज्य में झारखंड को लेकर, क्योंकि दूसरे राज्यों में भी होता है लेकिन इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी सिंडिकेट काम नहीं करता लैंड स्कैम में। लेकिन देखिए झारखंड के मूल जो कागजात है, जो सेंटर जहां पर रखा जाता है वहीं से छेड़छाड़ कर दी जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा मामले न्यायालय पे भी अगर जाते हैं तो सिविल के मामले जाते हैं, क्योंकि यहाँ आम से खास सभी परेशान है। किसी की जमीन है पर अवैध कब्जा कर लिया जा रहा है, डुप्लीकेट कागजात बनाकर वहां पे कब्जा कर लिया जा रहा है। इस तरह के तमाम जो है मामले न्यायालय के समक्ष भी जा रहे हैं। न्यायालय भी को भी पता नहीं चलता है कि वो कागजात ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, क्योंकि हमने देखा था कि जमीन। ठीक है चित्रंजन, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।